अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरियम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। नथुराम गौडसे मुल्क का सबसे बड़ा दहशतगर्द, गौडसे फिल्म पर पाबंदी लगाने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का मुतालबा। हैदराबाद में अमेजॉन एयर का वजीर बल्दी नज़्म व नक्श के टी रामाराव के हाथों इफ्तिताह। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सचिन पायलट ने नेताजी को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। किशनबाग और दूधबौरी डिवीजन में कंटी वेलगू के सेकेंड फेज कैंपस का होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली के हाथों इफ्तिताह। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सचिन पायलट ने नेताजी को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। सुभाष चंद्र बोस को इनकी यौम पैदाइश पर शानदार खराज अकीदत पेश करते हुए कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीर को कहा कि नेताजी के जय हिंद और तुम मुझसे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के ऐलान ने हर एक को मादरे वतन के तई सच्ची अकीदत के लिए बेदार किया था। आज़ादी की जिद्दोजहद नेताजी को हमारा आइडियल करार देते हुए खड़गे ने हिंदी में एक ट्वीट में कहा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साबिक सदर, आज़ाद हिंद फौज के बानी और हमारे आइडियल नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इनकी 126वें यौम पैदाइश पर खराज अकीदत। हैदराबाद में अमेजॉन एयर का वजीर बल्दी नज़्म व नक्श के टी रामाराव ने इफ्तिताह किया। रियासती हुकूमत की जानिब से अमेजॉन को इसके मुस्तकबिल के इक़दामात में हर तरह की हिमायत का यकीन दिलाते हुए सनत के वजीर के टी रामाराव ने कहा है कि अमेजॉन एयर का आगाज़ हिंदुस्तानी ई कॉमर्स इंडस्ट्री में एक बेहतरीन लम्हा था। पीर को यहाँ राजीव गांधी बैन अवी हवाई अड्डे RGI पर अमेजॉन एयर को बाज़ाब्ता तौर पर शुरू करने के बाद वजीर ने कहा है कि इससे अमेजॉन के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को तक़वियत मिलेगी और सारिफिन को तेज़ी से तरसील मुमकिन है। बिल्डिंग प्लान की मंजूरी हासिल करने के लिए TSB पास से तेज़ी से हासिल की जा सकती है। एक ऐसे इक़दाम में जिससे बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के अमल को बड़े पैमाने पर तेज़ किया जाएगा। सब रजिस्ट्रार दफातर काबिल मुंतकिल तरक़्क़ाती हुक़ूक़ और रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के डेटा को तेलंगाना स्टेट बिल्डिंग की इजाज़त की मंजूरी के साथ मरबूत करने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। सर्टिफिकेट सिस्टम TSB पास, इसका मकसद दरख्वास्त की कार्रवाई को तेज़ करना है। इसके अलावा शफाफ तेज़ तर तस्दीक़ में मदद करना है। शुरू करने के लिए एहलकार SRO डेटा को TSB पास सिस्टम में जम कर रहे हैं, जिसमें TDR और रेरा डेटा को फॉलो करना है। इक़दामात की अहमियत की वजाहत करते हुए TSB पास के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विनय कुमार ने कहा है कि यह ख्याल दरख्वास्त दहिंदगान के लिए चीज़ों को आसान बनाता है। SRO डेटा के मरबूत होने के बाद सिस्टम को टाइटल की मिल्कियत, प्लाट का रकबा, ढांचा वगैरह जैसी तफसीलात तक रिसाई हासिल हो जाती है। जब कोई दरख्वास्त मंजूरी के लिए दायर की जाती है तो इन तमाम तफसीलात की अच्छी तरह जाँच पड़ताल की जाएगी और किसी गलत मालूमात की गुंजाइश नहीं होगी। इन्होंने कहा है कि तस्दीक़ के लिए लगने वाले वक्त को कम करेंगे। नथुराम गौडसे मुल्क का सबसे बड़ा दहशतगर्द, गौडसे फिल्म पर पाबंदी लगाने बैरिस्टर ओवैसी का मुतालबा।
सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने महात्मा गांधी के कातिल नथुराम गोडसे पर बनाई गई फिल्म पर भी पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया है। इन्होंने कहा है कि जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ इजहार ख्याल पर BBC की डॉक्यूमेंट्री पर भारत में पाबंदी लगा दी गई है तो नथुराम गोडसे पर रिलीज होने वाली फिल्म पर भी भारत में पाबंदी लगाई जाए। बैरिस्टर ओवैसी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि नथुराम गोडसे पर रिलीज होने वाली फिल्म पर पाबंदी लगाई जाए। बाबा कौम गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर से भारत में कोई बड़ा नहीं है। एक दहशतगर्द को भारत में हीरो बनाकर पेश नहीं किया जा सकता। 30 जनवरी को गांधी जी की शहादत के दिन से कबल नथुराम गोडसे की फिल्म पर पाबंदी लगा दी जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इतवार की रात हैदराबाद के नूर खान बाजार में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे हालात हाजिरा से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया है। बैरिस्टर ओवैसी ने नथुराम गोडसे को आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्द करार दिया। इन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से ये जानना चाहा कि गांधी जी के कातिल के बारे में इनकी क्या राय है। इन्होंने ये भी जानना चाहा कि जब मरकज़ी हुकूमत में वज़ीर आज़म के खिलाफ इजहार ख्याल पर पाबंदी लगाई है तो बाबा कौम के कातिल की तारीफ में बनने वाली फिल्म पर आया वो पाबंदी लगाएगी या नहीं। सदर मजलिस ने कहा है कि BBC की डॉक्यूमेंट्री पर भारत में पाबंदी लगा दी गई है। बैरिस्टर ओवैसी ने यह जानना चाहा है कि गुजरात फसादात के वक्त आया नरेंद्र मोदी इस रियासत के चीफ मिनिस्टर थे या नहीं और गुजरात में क्या किसी दूसरे खलाई सियारे से आकर गुजरात में कत्ल आम किया था। सदर मजलिस ने RSS के लोगों से सवाल किया कि वो गोडसे के बारे में इजहार ख्याल करे। गोडसे और सावरकर के दरमियान बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। नथुराम गोडसे ने फांसी से कबल अपनी किताब में गांधी जी के कत्ल को सही साबित करने की कोशिश की थी। क्या है गोडसे के बारे में क्या राय है बताइए हमको। कातिल है ना गांधी का, मानते ना आप लोग, या आप भी इतना डाउट में आ गए? मानते ना? उन्होंने गांधी को गोली मारे, कब मारे? 30 जनवरी को। अब आ रही 30 जनवरी, वो कांग्रेस के नेता बोले 26 जनवरी को मार दिए कहते। क्या बात है प्यारे, हम समझ रहे थे किसी और के कान में फूल है, नहीं मालूम। उन्होंने बोले 6 मई पढ़ा 26, ठीक है, हो पढ़े होंगे, क्या मालूम। बहरहाल 30 जनवरी को गोडसे ने गांधी का कत्ल किया ना। तो भारत का सबसे बड़ा टेररिस्ट कौन हुआ? आजाद हिंदुस्तान का सबसे टेररिस्ट कौन है? तो गोडसे मुर्दाबाद बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना। अब गोडसे के ऊपर पिक्चर बन रही, गोडसे के ऊपर पिक्चर बन रही। क्या भारत के प्रधानमंत्री गांधी के कातिल की पिक्चर को बैन करेंगे या जनता को बोलेंगे जाके देखो? पिक्चर बन रही गोडसे के ऊपर, नाथूराम गोडसे के ऊपर पिक्चर बन रही है। और उसमें ये मैं खुद देखा हूं आने से पहले, उन्होंने बोल रहे कि गोडसे गाय का जुबा बंद होने पर ही दुनिया के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। गुजरात के डिस्ट्रिक्ट जज का तबसरा। गुजरात की एक अदालत ने गाय के जुबे पर दिलचस्प तबसरे किए हैं। एक केस की समाअत करते हुए अदालत ने गैरकानूनी तौर पर मवेशियों के ट्रांसपोर्ट करने वाले शख्स को उम्र कैद की सजा सुनाई। बार एंड बेंच वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट जज ने एक केस में दिलचस्प तबसरे किए। अपना फैसला सुनाते हुए गुजरात के तापी जिले की अदालत डिस्ट्रिक्ट जज विनोद चंद्र व्यास ने तबसरा किया है कि गाय के गोबर से बनाया गया घर सूरज की एमटी शुआओं से मुतासिर नहीं होगा और गाय के पेशाब से कई बीमारियों से बचा जा सकता है। गाय बिल्कुल जानवर नहीं है बल्कि माँ है। वो एक जिंदा सैयारा जिसमें 68 करोड़ मुक़द्दस मुकामात और 33 करोड़ देवताएं हैं। इन्होंने कहा है कि पूरी कायनात पर गाय का असर बहुत ज़्यादा है। दुनिया के मसाइल तभी हल होंगे जब गाय का जुबा रोका जाएगा। इनका मज़ीद कहना था कि जब गाय के खून का एक ख़तरा भी दुनिया में बहना बंद हो जाएगा तो दुनिया के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे और दुनिया भी ठीक हो जाएगी। अगर गायों को खुश रखा जाए तो हमारी दौलत और जायदाद हमारी होगी, वरना वो गायब हो जाएगी। जज ने गाय को मौसमियाती तब्दीली से जोड़ दिया। इन्होंने नतीजा अख्ज़ किया कि गुस्से में इजाफे गाय के गोश्त की वजह से है। इन्होंने कहा है कि जब तक गाय के जुबे पर मुकम्मल पाबंदी नहीं लगती तब तक सूरत हाल ऐसी ही रहेगी और बढ़ती रहेगी। दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट जज विनोद चंद्र व्यास के तबसरे पर नेटिजन सख्त रद्दअमल का इजहार कर रहे हैं। बहुत से लोग कई सालों से ये सब कह रहे हैं लेकिन इसकी कोई साइंसी बुनियाद नहीं है। गुज़िश्ता साल अगस्त में 22 साला मोहम्मद अमीन को 16 गायों की स्मगलिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। तापी डिस्ट्रिक्ट अदालत ने मोहम्मद अमीन को उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है।
किशन बाग और दूध बावली डिवीजन में कंटी वेलगू के सेकेंड फेज कैंपस का होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली के हाथों इफ्तिताह। ऑल इंडिया मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहादुरपुरा के एमएलए मोहम्मद मौजम खान ने तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के साथ बहादुरपुरा हल्के के देवी बाग और किशन बाग पार्क में फ़ेज़ 2 कंटी वेलगू कैंपस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर AIMIM कॉरपोरेटर्स मोहम्मद सलीम और हुसैनी पाशा के अलावा मजलिस के सरगर्म कारकुनान और मुकामी सुदूर मोतमदीन भी मौजूद थे। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कंटी वेलगू प्रोग्राम के तहत ये फ़ोन किसका था? फ़ोन किसी ने? गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से चल रहा था। उसमें हमारे तेलंगाना होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब यहाँ पर देवी बाग एक और किशन बाग एक 2 सेंटर्स के ऊपर आके इंस्पेक्शन किए हैं। इस इंस्पेक्शन में मैं हूँ, बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे कॉरपोरेटर्स हैं और यहाँ पर तफसीर दौरा करें हमारे होम मिनिस्टर साहब। कैंप सही चल रहे हैं, ट्रीटमेंट सही दिया जा रहा है क्या, आई चेकअप सही हो रहा क्या। अल्हम्दुलिल्लाह हर काम अच्छा चल रहा है। मैं आपके चैनलों के ज़रिए और हमारे जनाब महमूद अली साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के सेंटर्स को आकर इंस्पेक्शन किए हैं। आपके आने से इंशाअल्लाह ताला और अच्छा काम होगा यहाँ पर, हमें उम्मीद है। शुक्रिया। टेस्ट करने का टारगेट मुकर्रर किया गया है। फर्स्ट फेज़ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। सेकंड फेज़ 18 जनवरी से शुरू हुआ है और आज मैं बहादुरपुर पे आया हूँ। हमारे हरदिल अजीज MLA मौजम खान साहब और यहाँ के तमाम कारपोरेटर और हमारे TRC के कायदीन, हमारे डॉक्टर्स, म्युनिसिपल अहदेदार सब मिलकर एक साथ आवाम की खिदमत कर रहे हैं। क्योंकि कंटी वेलगू एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे लोगों का आँख का इलाज किया जाता है। अगर किसी को नंबर है तो ऐनक दिया जाता है। ट्रीटमेंट करना है तो मुकम्मल ट्रीटमेंट के दवाएं फ्री दिए जाते हैं। सर्जरी की ज़रूरत है तो वो भी हुकूमत की तरफ से फ्री प्रोवाइड किया जाता है। ट्रांसपोर्ट भी फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है। ख़ासतौर से हमारे जो डायनामिक मिनिस्टर है हरीश राव साहब, वो काफ़ी उसकी निगरानी कर रहे हैं। इसलिए सारे लोगों की नज़र तेलंगाना स्टेट पर है। आज तेलंगाना बनने के बाद हमारी स्टेट में जो डेवलपमेंट है, सारे हिंदुस्तान में हर कोई इस पर गौर कर रहा है। अरे नई स्टेट बनने के बाद बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है और आवाम के जो मसाइल है। कंटी वेलगू प्रोग्राम के उर्दू ज़बान में इश्तिहार की इजराई सीनियर कांग्रेस कायद व साबिक़ कॉरपोरेटर मोहम्मद वाजिद हुसैन की कामयाब नुमाइंदगी का नतीजा। हुकूमत तेलंगाना से सीनियर कांग्रेस कायद व साबिक़ कॉरपोरेटर मोहम्मद वाजिद हुसैन की कामयाब नुमाइंदगी पर मुफ्त आँखों की तशख़ीस कंटी वेलगू प्रोग्राम के उर्दू ज़बान में इश्तिहार जारी किए गए। मोहम्मद वाजिद हुसैन सीनियर कांग्रेस कायद ने पिछले दिनों उर्दू ज़बान में इश्तिहार जारी न करने पर तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ सख्त एहतजाज दर्ज किया था और 100 दिन के इस प्रोग्राम के लिए फौरी तौर पर उर्दू ज़बान में इश्तिहार जारी करने का मुतालबा किया था और ख़ास तौर पर रियासती वज़ीर आला जनाब चंद्रशेखर राव और वज़ीर सेहत जनाब टी हरीश राव से भी ट्विटर के जरिए नुमाइंदगी की थी, जिसके बाद तेलंगाना हुकूमत ने फौरी तौर पर उर्दू जो रियासत की दूसरी सरकारी ज़बान है मुफ्त आँखों की तशख़ीस के लिए उर्दू ज़बान में इश्तिहार जारी किया, जिस पर मोहम्मद वाजिद हुसैन साबिक़ कॉरपोरेटर भोलकपुर वार्ड ने हुकूमत से इज़हार तशक्कुर किया। हुकूमत की तरफ से पिछले दिनों कंटी वेलगू प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जो मुसलसल सारी रियासत में 100 दिन तक जारी रहेगा। इस सिलसिले में ख़ास तौर पर रियासती हुकूमत की तरफ से उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिए जाने के बावजूद उर्दू में पोस्टर जारी नहीं किए गए थे, जिसके बाद मैंने रियासती वज़ीर आला चंद्रशेखर राव साहब और रियासती वज़ीर सेहत जनाब हरीश राव साहब को ट्विटर के ज़रिए इस बात का मुतालबा किया और एहतजाज किया कि आखिर उर्दू ज़बान को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिए जाने के बावजूद उर्दू में पोस्टर क्यों शाये नहीं किए गए। उर्दू में पोस्टर शाये नहीं किए जाने की वजह से ख़ास तौर पर उर्दू का तबका इस स्कीम से मुस्तफ़ीद होने के लिए महरूम हो रहा है, जिसके बाद रियासती हुकूमत की तरफ से इस सिलसिले में बहुत ही दूरंदेशी का मुजाहरा करते हुए तहक़ीक़ात की गई और उसके बाद आज सुबह मेडिकल टीम के ज़रिए मुझे ये उर्दू ज़बान में जो पोस्टर जारी किया गया, ये हमें हवाले किया गया। ख़ास तौर पर इस उर्दू पोस्टर के ज़रिए उर्दू ज़बान जो रियासत की दूसरी सरकारी ज़बान है, उर्दू तबके को इससे मुस्तफ़ीद होने के लिए मौका मिलेगा। इस मौके पर मैं रियासती वज़ीर आला
और रियासती वज़ीर सहायक और तमाम सरकारी अहदेदारों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमारे इस एहतजाज को कबूल करते हुए इस उर्दू पोस्टर को यहाँ पर इन्होंने जारी किया। हैदराबाद मेट्रो खदमात तकनीकी खराबी की वजह से मुतासिर हुई है। हैदराबाद मेट्रो रेल खदमात पीर की सुबह तकनीकी खराबी की वजह से मुतासिर हुई। एलबी नगर जाने वाली ट्रेन को अरम मंजिल स्टेशन पर कुछ देर के लिए रोक दिया गया। नतीजतन कई दीगर ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशनों पर रूट पर रोक दिया गया। सोशल मीडिया पर मुसाफिरों ने इस पर नाराजगी का इजहार किया, ताहम तस्हीह के बाद कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर दोबारा शुरू हो गई हैं। स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन से होने वाली आमदनी 15,000 करोड़ रुपए से तजावुज़ कर जाएगी। तेलंगाना स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जशीट से हासिल होने वाली आमदनी में 40% का इजाफा देखा गया, जो रवा माली साल की तीसरी सामाही के अख्ताम तक 9,531 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। रेवेन्यू हुकाम रवा माली साल के दौरान 15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जमा होने की तौक़्क़ो कर रहे हैं, जो कि मुतवक्को हदफ से बहुत ज़्यादा है, जो कि 13,000 करोड़ रुपए था। हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के दौरान कुल आमदनी 12,364 करोड़ रुपए रही, जबकि रवा साल के दौरान ये पहली ही 9,531 करोड़ रुपए से तजावुज़ कर चुकी है। सिर्फ दिसंबर में महसूलात की वसूली 1,100 करोड़ रुपए से तजावुज़ कर गई और जिस रफ्तार से रियासत में ज़रई और गैर ज़रई जायदादों की रजिस्ट्रेशन हो रही थी, मार्च के आखिर तक ये आसानी से 15,000 करोड़ रुपए को अबूर कर लेगी। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के एक सीनियर एहलकार ने यह बात बताई है। एक शख्स के कत्ल में मुलव्विस 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। लंगर हाउस पुलिस ने 4 भाइयों को गिरफ्तार किया, जो एक हफ्ते कबल मुबैना तौर पर एक शख्स के कत्ल में मुलव्विस थे। गिरफ्तार भाइयों की शनाख्त मोहम्मद सैफ, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद फैसल और मोहम्मद समीर के तौर पर हुई है, जो तमाम गोलकुंडे के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने मुतासरा कलीम को गुज़िश्ता इतवार को लंगर हाउस के इलाके में बहला फुसला कर कत्ल किया था। सैफ की बहन की शादी मार्च 2022 में तय हुई थी। शादी से कुछ दिन पहले कलीम, जो मुबैना तौर पर खातून के साथ ताल्लुकात में था, इसके साथ भाग गया और शादी कर ली। एसीपी आसिफ नगर शिवम मारुति ने कहा है कि तरक्की पर अपनी तौहीन महसूस करने वाले भाइयों ने बदला लेने का फैसला किया और गुज़िश्ता इतवार को कलीम को जोड़े को किराए पर मकान दिलाने के बहाने बुलाया और मुबैना तौर पर गला दबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने इनके पास से एक बाइक, एक स्कूटर, 2 चाकू और 2 पाइप जब्त किए। इन्हें अदालत में पेश करके रिमांड हासिल किया गया। कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में कुकटपल्ली बस स्टॉप पर पुलिस ने 5 किलो गांजा जब्त कर लिया। कुकटपल्ली पुलिस का कहना है कि 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 फरार बताए जाते हैं। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 5 किलो गांजा बरामद कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज शुरू कर दिया गया है और मफरूर अफराद की तलाश शुरू कर दी है। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढालकर पैदा किया। जीने के सलीक़े के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक अदा फरमाई है। मिराला मड्डी में मौलाना सूफ़ी अरशद चिश्ती का बयान। अल्लाह फरमाता है कि हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढालकर पैदा किया, तो फिर इंसान के अखलाक, किरदार, मामलात, हुस्न सलूक बेहतरीन होने चाहिए और जीने के सलीक़े के लिए हुज़ूर अकरम की सीरत पाक अता फरमाई। और हम हुज़ूर अकरम की उम्मत, हुज़ूर की सीरत मिलने के बावजूद हम माशरे में बदनाम हैं। इन ख़यालात का इज़हार मौलाना सूफ़ी अरशद चिश्ती अबुल उलाई सज्जादा नशीन खानख़ाह सूफ़ी अबुल उलैया ने आज खानख़ाह मंडी मिरालम में मुरीदीन और मुतक़ीन को मुखातिब करते हुए किया। मौलाना ने कहा कि आज माशरे में 100-200 रुपये के लिए किसी का खून कर दिया जा रहा है। आज नौजवान बद अखलाक, बद किरदार होता नज़र आ रहा है और नौजवानों में तालीम, हुनर, एतमाद, हौसला, हिम्मत, मेहनत की बहुत कमी है और वो दूसरों के सहारे ज़िंदगी गुजार रहा है। इसके सिर्फ माँ बाप जिम्मेदार हैं, जिसकी वजह से माशरे में नई नस्ल को नुकसान हो रहा है। जैसा कि आप तमामी हज़रात इससे बखूबी वाकिफ़ है कि मैंने अभी आपके सामने जिस चीज़ की तिलावत की, यानी कि खुदा का कलाम कुरान मजीद, और आप इस तभी नाशना नहीं कि जिस मारूफ आयत करीमा की मैंने तिलावत का शर्फ हासिल किया। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि बेशक हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में डालकर पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि हमने इंसान को एक बेहतरीन सांचे में डालकर पैदा फरमाया। जब इंसान बेहतरीन सांचे में डलकर जब बेहतरीन सांचे में ढलकर पैदा हुआ है, तो फिर उसके अखलाक भी बेहतरीन होने चाहिए, उसका
हल्का असम्बली चारमीनार में 209 करोड़ 35 लाख के तरक्याती कामों का बहुत जल्द आगाज, सदर मजलिस का जलसे हालत हाजिरा में ऐलान। हल्का असम्बली चारमीनार में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जलसे हालत हाजिरा से खिताब किया। सदर मजलिस ने हल्का असम्बली चारमीनार में 15 करोड़ रुपए के बल्दी आबसानी कामों का इफ्तिताह किया। सदर मजलिस ने बादशटी खेत नूरखान बाजार में जलसे हालत हाजिरा से खिताब करते हुए कहा कि अवाम की परेशानी और हो रहे दुश्वारियों को देखते हुए मजलिस की नुमाइंदगी पर तरक्याती कामों के प्रपोजल पर हुकूमत ने तकरीबन 209 करोड़ 35 लाख के तरक्याती काम हल्का असम्बली चारमीनार में बहुत जल्द शुरू होंगे। जलसे हालत हाजिरा में रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज़ अहमद खान, रुकन असम्बली मलकपेट, रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी, मजलिस के कॉरपोरेटर्स व मुकामी सुदूर मोतमद्दीन और मजलिस के सरगर्म कारकुनों और अवाम की कसी तादाद मौजूद थी। से मोहब्बत करना है, तभी जाकर हमको कामयाबी और कामरानी हमारे मुकद्दर में आएगी। अगर हम निफाक की कैफियत में रहेंगे तो याद रखिए इसका फायदा दुश्मन उठाएगा, इसका फायदा वो बातिल ताकतें उठाएंगी जो हमको कमजोर करके हम मिलत नवाब बहादुर यार जंग AR की सालाना बरसी 27 जनवरी 2023 को है। AIMIM के सदर और हैदराबाद के MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर AIMIM बहादुरपुरे के MLA मोहम्मद मौज़म खान, कायदे मिलत बहादुर के साथ यार जंग कमेटी ने मुशीराबाद में दायरा हज़रत बंदगी मियाँ शाह कासिम मुजतहिदी कब्रिस्तान का मुआयना किया। AIMIM की नुमाइंदगी पर कब्रिस्तान में 13.20 लाख रुपए के मुख्तलिफ काम किए गए। आज मुशीराबाद में हज़रत बंदगी मियाँ शाह कासिम के दायरे में आए हैं। यहाँ पर सालाना जो बरसी होती है कायदे मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग की, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इस्तकबाल या कमेटी एक फॉर्म होती है जो सारे कामों का जायज़ा लेती है। उसी सिलसिले में मैं और हमारे कायदे मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग इस्तकबालिया कमेटी के मोहतमद जनाब यामीन खान साहब, जनाब मोहसिन पीर साहब और भोलकपुर के हमारे कॉरपोरेटर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हार्ड वर्कर जनाब जावेद साहब और मुशीराबाद के मुकामी यहाँ के सरगर्म जनाब मोहम्मद शाहिद साहब तमाम मौजूद थे। आज के दौरे के अंदर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के DE, AD और AE है और GHMC के AE है और दीगर ऑफिसर्स को लेकर जो 4 रजब को कायदे मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग की बरसी होने वाली है उसके सिलसिले में यहाँ पर दौरा रखा गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर हर साल की तरह इस साल भी इस मुशीराबाद के दायरे में 13,20,000 रुपये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सैंक्शन कराई है कायदे मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग के बरसी के सिलसिले में डेवलपमेंट ऑफ वर्क्स के वास्ते, जिसके अंदर है CC का बेड है और स्टेप्स लगाए गए हैं, इलेक्ट्रिकल केबल है, 35 mm से 70 mm बल्बों को कन्वर्ट किया जा रहा है और तकरीबन 12 पोल का इंतज़ाम किया गया है। और दायरे में जितनी भी बाउंड्री वाल है सारी बाउंड्री वाल को कलर कराया गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर साल इस मुशीराबाद के दायरे में कायदे मिल्लत के बरसी के मौके के ऊपर जमात की तरफ से ये काम किया जाता है गवर्नमेंट से नुमाइंदगी कर कर। और जो 4 रजब आने वाली है इंशाअल्लाह ताला जुम्मे के दिन आने वाली है। जुम्मे के दिन सुबह 9 बजे दारुसलाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ख़त्म कुरान होगा। उसके बाद 11 बजे नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सदारत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सारे MLAs, कॉरपोरेटर, वर्कर्स 11 बजे निकल कर इस दायरे को आएंगे और कायदे मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग को किराद अकीदत पेश करेंगे। और जो भी काम
दायरे मशीराबाद का रहेगा। इंशाअल्लाह ताला हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बढ़ चढ़कर हिस्सा ली है काम में, डेवलपमेंट के अंदर, और इंशाअल्लाह हर साल बराबर लिया। ऐसानगर पुलिस स्टेशन रेंज में गलाराव नगर कॉलोनी में वाक़ आइसक्रीम के गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। फायर फाइटर्स जगह वक़्त पर पहुंच गए। आग बड़े पैमाने पर दीवार में फैलने के बाद फायर ब्रिगेड आग बुझाने में मसरूफ़ है। मौसूला इत्तलात जानने के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मरकजी हुकूमत ने रेसलिंग फेडरेशन की कारगुजारी पर नजर रखने के लिए तश्कील दी कमेटी। मैरी कॉम होंगी सरबराह। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया चीफ ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों के धरना ने रेसलिंग वर्ल्ड में जो हलचल शुरू की है, इसका असर साफ दिखाई देने लगा है। मरकजी हुकूमत ने रेसलिंग फेडरेशन की कारगुजारी पर नजर रखने के लिए कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया है और पीर के रोज इस कमेटी के अरकान के नामों को भी जाहिर कर दिया गया। ओलंपिक मेडल याफ्ता और साबिक आलमी चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम को इस कमेटी का सरबराह बनाया गया है। अंडमान निकोबार के 21 जजायर को पीएम मोदी ने दिया बहादुर हिंदुस्तानी फौजियों का नाम। आइए जानते हैं तफसील। अंडमान निकोबार में कई छोटे छोटे जजीरे हैं, जिनमें से 21 जजायर को आज पीएम मोदी ने परमवीर चक्र याफ्ता हिंदुस्तानी फौजियों का नाम दिया है। पीएम मोदी ने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के यौम पैदाइश की एक तकरीब में परमवीर चक्र याफ्तागान के नाम पर जजीरों को नया नाम दिया है। इसके साथ ही इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जजीरे पर बनने वाले नेताजी को वक्फ कौमी यादगार के मॉडल की भी नुमाई की। जजीरे को पहले राज जजीरे के तौर पर जाना जाता था। कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 7 रुकनी बेंच करेगी समाअत। पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक में प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों की तालिबात में हिजाब पर पाबंदी को चैलेंज पेश करने वाली अर्जियों पर गौर करने के लिए 3 जजों की बेंच तश्कील देने पर मुत्तफिक हो गया है। अर्जी दहंदगान के वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सदारत वाली बेंच के सामने मामले का तस्करा किया। इन्होंने कहा कि फरवरी में होने वाले इम्तिहान के पेश नज़र ये मामला ज़रूरी है। चंद्रानगुटा पुलिस स्टेशन हुदूद में इक़दाम क़त्ल की कोशिश। सुलेमान बम रॉडी शीटर के हमले में हुए जख्मी। पार्किंग को लेकर हुए झगड़े में हमदर्दी में गए शख्स पर रॉडी शीटर अली बैसा ने चाकू से हमला करते हुए सुलेमान बम पर, जिसमें इनके हाथ और पैर पर शदीद जख्म आए। जख्मी सुलेमान बम को पुलिस ने दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल कर दिया और चंद्रानगुटा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए रॉडी शीटर और उसके साथियों की तलाश शुरू कर दी है। ये झगड़ा पार्किंग के मसले को लेकर पेश आया है। पुलिस चंद्रानगुटा मामले की तहकीकात कर रही है। बताया जाता है कि चंद्रानगुटा रॉडी शीटर कई मामलों में मुलव्विस है। इसके खिलाफ कई मुकदमात मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में दर्ज है। अवाम का साउथ जोन पुलिस से इस्तदलाल है कि वो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए PD एक्ट लगाएं। तेलंगाना हुकूमत ने पीर को नायब तहसीलदार को उस वक्त मुअत्तल कर दिया। इसे सीनियर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अफसर और चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटरी समिता सब्रवाल के घर में घुसने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। हुकूमत ने इस वाक़े का संजीदगी से नोटिस लेते हुए आनंद कुमार रेड्डी को मुअत्तल कर दिया। मिर्चा मल्काजगिरी जिले के कलेक्टर ने नायब तहसीलदार को मुअत्तल करने का हुक्म जारी किया। आनंद कुमार रेड्डी को चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एहलकार हुक्म की तामील करेंगे, जहाँ वो इस वक्त बंद है। ये वाक़या मुबैना तौर पर 19 जनवरी की रात पेश आए, लेकिन इतवार को मंजरेआम पर आया। समिता, जो तेलंगाना चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटरी हैं, इस वक्त खतरे की घंटी बजा दी जब नायब तहसीलदार जुबली हिल्स में IAS अफसरान के क्वार्टर्स में वाक़े इसके विला में सुबह 11:30 के करीब इससे रब्ता किया। सिक्योरिटी अमले ने इसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस पर मुजरिमाना मुदाखलत का मुकदमा दर्ज किया गया था। आनंद रेड्डी के दोस्त के बाबू, जो घर के बाहर कार में इंतजार कर रहे थे, को भी पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। एहलकार ने इतवार को ट्विटर पर इस वाक़े का इंकशाफ किया। ईरान का कुरान जलाने के बाद नेटो में शामिल होना हुआ मुश्किल। ईरान और तुर्की के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है और दोनों ममालिक सिफारती कशमकश में फंसे हुए हैं। 21 जनवरी को डेनमार्क के एक कारकुन रस्मोस पालवादान ने स्वीडन की दारुलहुकूमत स्टाफ होम में तुर्की के सिफारत खाने के बाहर इस्लाम की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद को आग लगा दी। इसके बाद से तुर्क हुकूमत और वहाँ की अवाम में नाराज़गी फैल गई है। तुर्की के अलावा कई मुस्लिम ममालिक ने इस वाक़े पर स्वीडन की मजम्मत की है। यौम जमहूरिया के पेश नज़र गुजरात और राजस्थान में BSF की ऑपरेशन अलर्ट मशक़ जारी।
यौम जमहूरिया की तक़रीबात के दौरान मुल्क दुश्मन नासिर किसी भी मज़ाहिम को नाकाम बनाने के लिए आपस अलर्ट की मशक़ की जा रही है। इस मशक़ के दौरान बैनुल-अक़वामी सरहद के साथ साथ क्रैक और हरामी नाले के इलाकों में ख़ुसूसी ऑपरेशन किया जाएगा। शाहरुख खान के साथ काम करने पर दीपिका ने कहा है कि मैं अपने सबसे पसंदीदा साथी अदाकार के साथ काम कर रही हूँ। दीपिका पादुकोण ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ अपनी जोड़ी के बारे में बात की है, जिन्हें वो अपना पसंदीदा साथी अदाकार कहती हैं, क्योंकि वो अपनी आने वाली फिल्म पठान की रिलीज़ के लिए तैयार है। दोनों स्टार्स इससे कबल ओम शांति ओम, हैप्पी न्यू ईयर, चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। शाहरुख खान और मैं बहुत खुशकिस्मत है और ओम शांति ओम से शुरू होने वाली कुछ नाकाबिल यकीन फिल्मों में काम करने का मौका मिला। मैं अपने सबसे पसंदीदा साथी अदाकार शाहरुख खान के साथ ताउन कर रहा हूँ। हमारा एक खूबसूरत रिश्ता है और मुझे लगता है कि नाज़रीन हमेशा वही देखते हैं जो हम फिल्मों में करते हैं। दीजिए नाज़रीन, मानी फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।